हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंट। तो यूपी ट्रिपल एस सी बीपीएम के लिए आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या करेगा? निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान, सबको पता। क्या? रिपन। अच्छा, डेट आपको पता होना चाहिए। क्या? 1882। ये डेट आपको जरूर पता होना चाहिए, 1882। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रस्ताव किसके द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था? हार्डिंग के द्वारा, कॉर्नवालिस, मैकाले या रिपन? तो रिपन के द्वारा 1882 में। किसके? 1882 में। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ये पहला था ही। तो यह प्रस्ताव रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने क्या किया कि भैया 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो ने की थी, लेकिन 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, 1881 में नियमित रूप से, 1872 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, मैकाले ने क्या किया था? मैकाले का भैया एक स्मरण पत्र जो है गवर्नर जनरल के परिषद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया 1835 में। और वही जो स्मरण पत्र था वो विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया। कब? 1835 में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 1835 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1909 नहीं, 1919। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही होता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया और 1835 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक एवं सुदृढ़ बनाया गया। ठीक है, और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वें संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? 6वां नंबर, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, राजनेताओं की या नौकर शाहों की? किसकी पड़ती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, स्थानीय जनता की। अगला क्या कह रहा है? 7वां नंबर कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या सभी? तो सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? क्या? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो भैया गांव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको था? गंगाधर तिलक को था कि एनी बेसेंट को था कि एम एन राव की गांधी जी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था गाँवों में? ठीक है, तो किसने किया?
गांधी जी ने। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, तो ये गांधी जी का विचार था। ठीक है, तो भैया गांधी जी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है और गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला 9वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। लोकतंत्र की प्रथम, संसद को भैया कि राजनीतिक दलों को, स्थानीय स्वशासन या चुनाव को, तो स्थानीय स्वशासन को। बी वाला बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10वां नंबर है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना, इंपॉर्टेंट, 1907 में। इसके अध्यक्ष हाब हाउस, इसके अध्यक्ष कौन थे? हाब हाउस। चल भैया अगला क्या कह रहा है? 11 नंबर, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना? तो कितने? मांटेग्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होता है। कब? 1917 में। 1917 में। ठीक है, मांटेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अगला क्या कह रहा है? 12 नंबर, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण में बिल्कुल मिलता है, महाभारत में मिलता है, अर्थशास्त्र यानी उपयुक्त में से सभी में मिलता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का वर्णन जो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन का प्रणाली का वर्णन जो है वो मिलता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो 3। ठीक है, 3 कौन कौन से? उर सभा और नगरम। उर का तात्पर्य क्या है? सर्वधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा को ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ठीक है, चलो अगले। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो नगरम क्या थी? नगरम हमारा क्या था? व्यापारी। ठीक है, तो व्यापारियों की। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, जनसाधारण ये क्या था? उर। और सभा और महासभा ये ब्राह्मणों की थी। चलो भैया अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्या कह रहा है कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो आलूगढ़म और गढ़म यानी ए और बी दोनों। ठीक है, तो उर क्या था कि चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी और उर कार्य समिति को आलूगढ़म या गढ़म जो है कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि गैर ब्राह्मणों की सभा ये थी। क्या थी ये? गैर ब्राह्मणों की सभा, तथा इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? ठीक है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है कि सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में जो है बांटा जाता था? 30 वार्डों में। ठीक है, वरीयम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों हेतु चुने जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है? किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता जो है वो प्रदान की गई? 1687, 1793, 1842 या 1792? तो 1793। तो भैया 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की जो है वो मान्यता जो है प्राप्त की गई थी। ठीक है, मान्यता जो है वो प्रदान की गई थी, किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं सदी में आरंभ हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी में वास्तविक रूप से। ठीक है, गंभीर रूप से। चलिए अगला, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? महाजनपद काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ब्रिटिश काल में। ठीक है, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज व्यवस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम जो है उठाया गया। अगले की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? नाडु थी। क्या थी? नाडु थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है, तो अगले की बात करें 22 नंबर, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? नागरक। ठीक है, मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएँ चलाती थीं। ठीक है, नगर सभा का प्रमुख नागरक कहलाता था। मैगस्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। चलिए अगला, मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब की गई? मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में। 1726 में मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बाद में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है। अगले की बात करें 24 नंबर, स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, विषयों से, समस्याओं से, तो इनमें से सभी से होता है। किससे होता है? सभी से होता है। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व जो है कुछ कम हो गया था? मौर्य काल, राजपूत काल, ब्रिटिश काल, या क्या कह रहा है, ब्रिटिश काल या गुप्त काल? तो किसमें? राजपूत काल में जो है स्थानीय स्वशासन का जो है संस्थाओं का महत्व जो है वो कम हो गया था। ठीक है, राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी जो है वो उत्तरदायी होते थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी जो है इनमें से नहीं है? ठीक है, तो कोतवाल जो हमारा ये नहीं है। ठीक है, कोतवाल हमारा नहीं होता था। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी, पटवारी उत्तरदायी थे। कोतवाल इनमें से शामिल नहीं है, क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों में की जाती थी। कहाँ? नगरों में। ठीक है, बाकी मुकद्दम, चौधरी, पटवारी जो है लेखपाल कानून को ऐसा होते थे। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? संयुक्त प्रांत, बंगाल, असम, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के तहत जो है रखा गया। वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। चलो भैया अगला क्या करें? क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था ग्रामणी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था, बिल्कुल होता था, जिसे क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था ग्रामिक होता था। क्या होता था? ग्रामिक होता। मौर्य शासन काल में ग्राम अधिकारी होता था ग्रामिक। तो मौर्य काल में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित जो है अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य जो है वो ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। और शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग किए गए थे, जो इस प्रकार थे: जनपद, द्रोणमुख तथा ग्राम। और ग्राम का अधिकारी जो है वो ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, ग्राम का अधिकारी ग्रामिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? 1870 में, 1872, 1880, 1880 दो दे दिया तो 1870। ठीक है, तो बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदारी अधिनियम, क्या बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गाँव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 31 नंबर, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, समूह मंडली, पंचमंडली, न्याय मंडली। तो मंडली, पंचमंडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पंचमंडली। तो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ठीक है, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी मात्र या ग्रामिक होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतया
पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। इस नंबर क्या करा कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं होता था? तो ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ये कार्य नहीं होता था, बाकी सब कार्य जो है वो होते थे। ठीक है, तो चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नंबर वारियम मतलब स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? 12 थी। ठीक है, तो वारियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति के लिए निर्वाचित किया जाता है। चलो भैया अगले की बात करें। ठीक है, तो अगला क्या करा? 34 नंबर, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो 50 ग्राम आते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में जो है वो बांटा गया था। 35 नंबर, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? नाडू थी, नाडू। तो अगला भैया क्या करा? 36 नंबर, मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना, ग्राम के मुकदमे को सुनना, केवल ए या विकल्प ए और बी दोनों? तो ग्राम प्रधान की सहायता करना, यानी ऑप्शन ए जो सही होता है। तो क्या करा कि मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हमारा मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि, जो परती भूमि होती है उसकी परती भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? ठीक है, तो भैया मुगल प्रशासन था, उसकी व्यवस्था थी, तो उसमें जो गांव की जो परती भूमि होती थी और चारागाह भूमि होती थी, तो उस पर जो है किसका अधिकार होता था? ग्राम समुदाय का होता था कि राज्य का, कि ग्राम के मुखिया का, कि उसमें से कौनों नहीं तो राज्य का होता था। ठीक है, राज्य का होगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। तो मुगल शासन व्यवस्था में गांव की जो परती भूमि है और चारागाह भूमि है उस पर जो है राज्य का अधिकार होता था। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी मुगल काल में, जिसमें मालगुजारी से संबंधित 2 अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। पहला क्या करा कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जो है वो कौन संभालता है? ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद या खंड विकास अधिकारी? तो फुलेरा गांव के भैया सचिव जी जो है वो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जो है संभालते थे। तो ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ग्राम सचिव के द्वारा गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के साथ साथ उसमें मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जो है वो जागरूक करने का काम भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्या करें? ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? ठीक है, क्या करा कि ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? सरपंच, ग्राम सचिव, पंच या उपयुक्त में से सभी? ठीक है, कौन रखेगा? ग्राम सचिव रखेगा। कौन रखेगा? ग्राम सचिव रखेगा। तो भैया ग्राम सचिव ग्राम पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी होती है। तो भैया ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्या करा कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है क्या क्या? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, सही, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत में आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो उपयुक्त में से सभी जो हैं ये स्रोत शामिल हैं। अगले की बात करें। ठीक है, तो अगला क्या करें? 41 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। बिल्कुल सही। ग्राम पंचायत कई वार्डों में जो है विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से
जाना जाता है। सही। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना। तो आप तीसरा जो है तीनों सही है, तो आप जो ठीक है, तो तीनों कथन हमारे जो विचार बिल्कुल सही हैं। अगले की बात कर, अगला हमारा क्या कह 42 नंबर, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या उपयुक्त सभी? तो ग्राम सभा कहलाती। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, तो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा जिसका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज है, ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव जो है वो शामिल किए जाते हैं और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन जो है वो करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्या कह रहा है 43 नंबर, पंचायत के सदस्यों को भी कहा जाता है सरपंच, ग्राम सभा पंच, पंच कहा जाता है। पंच में कितने? 7 17। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है, इन्हें पंच कहा जाता है। चलो भैया अगला, तो अगले की बात करें 44 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपर्युक्त में से कौन से कथन जो हैं वो असत्य हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। बिल्कुल सही है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। बिल्कुल, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या असत्य है? कोई असत्य नहीं है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 भी इम्पॉर्टेंट है, 243B में क्या कहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगले की नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या कथन है हमारा? ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है। बिल्कुल, जिसमें सिर्फ एक से ज़्यादा गांव जो है वो शामिल हो सकते हैं। एक गांव या एक से ज़्यादा गांव, सही है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार जो है प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कौनों असत्य नहीं है, तो आप ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है जिसमें सिर्फ एक गांव, एक से ज़्यादा गांव शामिल होते हैं तथा किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति ग्राम सभा का जो है वो सदस्य होता है। तो यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अगले वीडियो अब देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसा आप लोग रिस्पांस रहेगा वीडियो आगे अपलोड होती रहेगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।